किसान साथियों, कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में आपको जल संग्रहण के महत्व और शिकरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में भी जानकारी देने जा रहे हैं। आज के इस विषय पर आइए लेते हैं कुछ विशेष जानकारी आज के हमारे विषय विशेषज्ञों से। जैसा कि विदित है, यह कृषि महाविद्यालय इस प्रांत का सबसे प्राचीनतम कृषि महाविद्यालय है, जिसकी स्थापना सन 1947 में हुई थी। शुरुआती दिनों में लगभग 1995 तक इस महाविद्यालय में सिंचाई के जो साधन थे वो कुओं से होती थी और भूमिगत जल भी उपलब्ध था। लेकिन कालांतर में वर्षा कम होने और ज़्यादा जल का दोहन होने की वजह से धीरे धीरे भूमिगत जल कम होता चला गया और लगभग 2000 के आसपास में यहाँ के जो भी कुएँ थे वो सूखे हो गए। उसके पश्चात लगभग 10 साल तक काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इस महाविद्यालय को सिंचाई के लिए और साथ के अंदर पीने के पानी की सुविधा के लिए। लेकिन उसके बाद में इस बारे में सोचा गया क्योंकि किस प्रकार से इस समस्या से निजात पाई जा सके, तो इसके लिए फिर सन 2014 से महाविद्यालय ने एक नए नवाचार के रूप में फार्म पॉन्ड बनाना शुरू किया। सन 2014-15 में पहला फार्म पॉन्ड बनाया और उसके बाद हर साल एक दो पॉन्ड बनाते बनाते आज इस स्थिति में है कि हमारे पास में लगभग 1 दर्जन फार्म पॉन्ड यहाँ पर बना लिए हैं हमने। और उन सारे फार्म पॉन्ड की जो जल संग्रहण क्षमता है वो लगभग 25 करोड़ लीटर पानी की है। ये सन 2015 के बाद में इन सभी जो पॉन्ड्स का निर्माण किया गया उनमें पानी आने लगा और धीरे धीरे हमारी जो अनुसंधान कार्य में जो कुछ बाधाएं आ गई थी वो वापस हमने उसको रिजॉल्व किया और बच्चों के जो एक्सपेरिमेंट लगते थे, अनुसंधान कार्य होते थे, बीज उत्पादन का कार्य होता था, वो धीरे धीरे सुचारू रूप से होकर के पटरी पर लौटने लगा। और इसमें वर्तमान में हमारी जो क्षमता है उसका 25 करोड़ लीटर का, उसके लगभग कभी 15 करोड़ लीटर संचय हो जाता है जल संग्रहण से, कभी 20 करोड़ लीटर का होता है। इस प्रकार से इस संग्रहित जल से हम हमारी जो ICAR द्वारा जो पोषित कुछ योजनाएं हैं, जैसे तारामीरा है और BGA मसाला है, इसके अलावा एरिड फ्रूट्स के ऊपर हमारी जो ICAR की AICRP प्रोजेक्ट है, उन सब को हम पानी उपलब्ध करा पाते हैं। साथ ही साथ के अंदर इस कैंपस में जो हम सीड प्रोडक्शन ले रहे हैं, जिसमें ब्रीडर सीड लेते हैं, इसके अलावा हम TL सीड लेते हैं और ये जो उन्नत बीज उत्पादित कर रहे हैं उस उन्नत बीज को हम सरकार द्वारा अलॉटेड विभिन्न एजेंसियों को इसका बीज उपलब्ध करवाते हैं और उस बीज का मल्टीप्लिकेशन होकर के वो किसान तक पहुंचता है। साथ में हम किसानों के सीधे भी उनको हमारे यहाँ से जो उत्पादित TL सीड है वो हम उनको उपलब्ध करवाते हैं और उनको ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए प्रेरित करते हैं कि वो हर साल अपना बीज बदल कर बोएं और हमारे यहाँ से कृषि महाविद्यालय से बहुत सारे फसलों के बीज वो हर साल खरीद के ले जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से गंवार का बीज है इस खरीफ सीजन के लिए, मूंग का बीज है, काउपी का है, चंवले का है, मूंगफली का है और रबी का जो सीज़न है उसमें हम मेथी के ऊपर या जो बीजीय मसाले हैं उनमें धनिया है, सौंफ है, इसके साथ में जो इत्यादि फसलों का उन्नत और अच्छा इम्प्रूव्ड बीज उनको किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इस प्रकार से इस प्रदेश और देश की जो कृषि उत्पादन बढ़ाने की जो एक मुहिम चला रखी है किसानों के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसमें हम एक अहम योगदान दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसके पास 36 पॉन्ड हैं और लगभग 136 करोड़ क्षमता की कैपेसिटी रखते हैं। सभी इकाइयों पे ये 36 पॉन्ड बेहतरीन और उत्कृष्ट कार्य करने में अपनी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जल संरक्षण की एक एक पानी की बूंद बचाने की ज़रूरत है। आज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जहाँ पानी से जूझ रहा था, आज 36 पौंड है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि आसपास के जो किसान हैं वो इस टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतरीन रूप से अपनाया है। आपका मिनी इजराइल, बस्सी जाजड़ा और बसेड़ी गांव, कालक गांव, जहां 1000 से ज्यादा पोली हाउस हैं, सभी में फार्म पॉन्ड बने हुए हैं। एक पानी की बूंद नहीं है। उन गांवों में भी फार्म पॉन्ड के माध्यम से बहुत बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे खीरा का उत्पादन हो रहा है, टमाटर का उत्पादन हो रहा है, मिर्च का उत्पादन हो रहा है। और देश का प्रत्येक किसान यहाँ विजिट कर रहा है और पूछ रहा है कि हमें भी पोली हाउस अपनाना है। मैं आप सब किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि पोली हाउस जो टेक्नोलॉजी है, ये क्लस्टर के रूप में बहुत ही सफल है और बहुत सक्सेसफुल है। और देश में पहला ये होगा बस्सी जाजड़ा जिसने उत्कृष्ट कार्य किया है। 1000 पोली हाउस हैं, बड़े स्केल पे खीरा का उत्पादन होता है। मैं साथ साथ बताना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय जहाँ पानी से जूझ रहा था, आज रिसर्च, अनुसंधान और कृषि के क्षेत्र में अग्रणीय बनता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय कृषि, जय भारत। किसान साथियों, अभी आपने कार्यक्रम में जल संग्रहण के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अब आपको जानकारी देने जा रहे हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में। और आज इन गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी देंगे डॉक्टर DK गोठवाल, अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर। किसान भाइयों राम राम। सर्वप्रथम तो मैं इस संस्था के जनक और संस्थापक रावल नरेंद्र सिंह जी को नमन करता हूं, जिनकी प्रेरणा से ये महाविद्यालय विकसित हुआ। मैं थोड़ा इसके इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। सन 1893 में इस जोबनेर कस्बे में एक एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की स्थापना हुई थी। उसके बाद रावल नरेंद्र सिंह जी, जो शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थे, उन्होंने कृषि शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपनी काफ़ी भूमि शिक्षा के लिए दान में दे दी और 1947 में ये एंग्लो वैदिक हाई स्कूल एक कृषि महाविद्यालय के रूप में विकसित होकर उभरा। और 1951 में यहाँ से कृषि का प्रथम बैच निकला। ये राजस्थान का सबसे पहला कृषि महाविद्यालय है और 1955 में राज्य सरकार ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। फिर धीरे धीरे इसमें और विकास होता गया और 2013 में यहाँ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वर्तमान में यहाँ स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD स्तर की शिक्षाएं दी जाती है। यहाँ लगभग 700 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ 7 हॉस्टल्स हैं, जिसमें 4 बॉयज़ हॉस्टल और 3 गर्ल्स हॉस्टल, इसके अलावा एक किसान हॉस्टल भी है। महाविद्यालय में छात्र कल्याण से संबंधित उनकी गतिविधियों से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं हैं, जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बड़ा स्टेडियम, इंडोर के लिए बैडमिंटन है, TT है। इसके अलावा NCC, NSS की पूरी यूनिट्स यहाँ काम कर रही है। लाइब्रेरी की यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है। डिजिटलाइजेशन है लाइब्रेरी का, जिसमें लगभग 55,000 प्रिंटेड बुक्स हैं और इसके अलावा सेरा और अन्य जुड़े हुए जर्नल्स भी हैं। हमारे यहाँ एक सेंट्रल लेबोरेटरी है, जो ICR से बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट वहाँ उनकी स्थापना की गई है। ये कॉलेज ICR से एक्रेडिटेड कॉलेज है, इसलिए यहाँ ICR की ग्रांट भी मिलती रहती है। यहाँ अखिल भारतीय स्तर की 3 परियोजना भी चल रही है, जिसमें मसाला सुधार परियोजना, सरसों एवं तारामीरा सुधार परियोजना,
इसके अलावा शुष्क क्षेत्र के फलों से संबंधित परियोजना। इस महाविद्यालय में एक साबी नाम का इंक्यूबेशन सेंटर भी संचालित है, जिसके तहत स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनको राज्य सरकार, केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनकी मदद की जाती है। यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, जिसमें मरु सागर, ज्वाला सागर ये बड़ी क्षमता के वाटर रिजर्वायर हैं। विभिन्न विषयों में यहाँ एमएससी और पीएचडी होती है, जैसे इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, प्लांट फिजियोलॉजी, वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, एलपीएम, निमेटोलॉजी, इस तरह से कई विधाओं में एमएससी पीएचडी चल रही है। और इस महाविद्यालय में 140 की इनटेक कैपेसिटी है प्रथम वर्ष में, और एमएससी स्तर पर लगभग 70 और पीएचडी स्तर पर 31 सीटें हैं। एडमिशन की प्रक्रिया कहीं भी लेटरल एंट्री नहीं है, और राज्य सरकार पर जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्तर का जो प्रावधान बना हुआ है उसके माध्यम से, और आईसीआर के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके माध्यम से छात्रों का प्रवेश दिया जाता है। जनरल जो सेमेस्टर है वो 2 साल में 2 सेमेस्टर होते, एक जुलाई से दिसंबर और दूसरा जनवरी से जून। और यहाँ अगर आप विजिट करेंगे तो इस महाविद्यालय की लगभग हर बिल्डिंग पे आपको सोलर पैनल नज़र आएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर लैब है अच्छी खासी, और फार्म की बात करें तो यहाँ इंस्ट्रक्शन फार्म है, उद्यान फार्म, बीज उत्पादन फार्म और डेयरी फार्म, मुर्गी पोल्ट्री फार्म, बकरी पालन से संबंधित इकाई, ये कई विधाएं यहाँ है जो छात्रों को सिखाने के लिए प्रैक्टिकली तौर पर हमारे यहाँ काम आती है। जो विभिन्न परियोजनाएं मैंने बताई है उसमें स्पाइसेज एक यहाँ बड़ा प्रोजेक्ट है, तारामीरा प्रोजेक्ट है, जहाँ से कई किस्में विकसित हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी है। मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को यहाँ कृषि शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करें और अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। किसान साथियों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डुंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन